नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र यादव। आज हम पहली क्लास में आज हमारी यूट्यूब की पहली क्लास में है। तो आज हम पहली क्लास में जो है भारत की अवस्थिति के बारे में जिक्र करेंगे कि भारत की अवस्थिति है क्या, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत कितने राज्यों से मिलकर के बना है, भारत के जो है समुद्री सीमाओं के बारे में जिक्र करेंगे कि उसका क्षेत्रफल कितना है, भारत का जो है किस गोलार्ध में स्थित है, भारत की माप, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी बिंदु, इन सब बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि भारत की अवस्थिति है क्या। तो यहाँ पे देखिए भारत का लगभग मैप बना, तो भारत का जो है यहाँ पे बता देते हैं भारत की अवस्थिति। भारत की अवस्थिति, भारत की अवस्थिति। तो आज हम चर्चा करेंगे कि भारत की अवस्थिति है क्या और भारत का क्षेत्रफल कितना। तो यहाँ पे पहले बता देते हैं कि भारत के और भी अदर नामों से भी जाना जाता है। भारत को इंडिया, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, जम्मूद्वीप के नामों से जाना जाता है। भारत की अवस्थिति पे यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं। भारत की अवस्थिति, तो सबसे पहले ये बता देते हैं कि भारत की अवस्थिति जो है अगर विश्व के गोलार्ध में देखें तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध पे भारत की अवस्थिति है। किस गोलार्ध पे? भारत की अवस्थिति जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध पे है। अब यहाँ पे हम क्षेत्रफल का जिक्र करते हैं कि भारत का क्षेत्रफल है कितना। भारत का क्षेत्रफल जो है एक एक पॉइंट करके हम नोट करते चले जा रहे हैं और लोग नोट कर लीजिए। भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसे याद करिएगा, दो अक्षर में 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब भारत का देखते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व में किस स्थान पर है और विश्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस देश का है। तो यहाँ पे देखते हैं भारत का क्षेत्रफल जो है ओवरऑल विश्व का 2.4% है। विश्व का कितना है? 2.4% है। विश्व का 2.4% है, अर्थात भारत के पास जो है विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। इस आधार पर विश्व में कौन सा स्थान हुआ? भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। और इस पे जिक्र करें कि पहला स्थान कौन सा है? पहले पे रूस। पहले पे कौन सा देश है? पहले पे रूस है। दूसरा कौन सा है? कनाडा। तीसरा चीन। चीन भारत के उत्तर दिशा में है। चीन यहाँ पर भारत के उत्तर दिशा है। ये क्षेत्रफल में तीसरा स्थान है। चौथे स्थान पर कौन है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका जो है किस स्थान पे? चौथे स्थान। पांचवें स्थान पे कौन सा है? पांचवें स्थान पे ब्राजील। छठवें स्थान पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया। छठे स्थान पे कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और सातवें स्थान पे कौन है? भारत। सातवां स्थान किसका है? भारत का। तो एक बार और देख लीजिए, पहले स्थान पे कौन सा है? रूस। दूसरे स्थान पे कनाडा। तीसरे स्थान पे चीन। चौथे स्थान पे यूएसए। पांचवें स्थान पे ब्राजील और छठवें स्थान पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें स्थान पे भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व में इसका परसेंटेज कितना है?
कितना परसेंट क्षेत्रफल है? 2.4% क्षेत्रफल है। स्थान कितना है? 7वां स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 7वां स्थान है। अब तो ये रहा क्षेत्रफल के बारे में। अब इसका अक्षांश पे देख लेते हैं कि इसका अक्षांश कितना है। भारत का स्थल में दक्षिणी अक्षांश जो है, ये अक्षांश है, 0 डिग्री से ऊपर जाते हैं तो वो अक्षांश होता है। और उत्तर की दिशा में ये नॉर्थ, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो वो अक्षांश है। तो यहाँ पे भारत का स्थल में अक्षांश कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अब बात करते हैं देशांतर की। भारत का देशांतर कितना है? तो भारत का देशांतर पश्चिमी, यहाँ पे क्या है? पश्चिमी 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर, देशांतर है यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर से लेकर के यहाँ तक 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर क्या है। लेकिन इसे विश्व में अगर बोलेंगे तो ये पश्चिमी ना करके ये भारत में पश्चिमी से लेकर के, लेकिन विश्व में अगर है ये तो यहाँ पे, यहाँ से देशांतर है तो यहाँ से ये क्या है? पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत की अवस्थिति है। अर्थात बात करें तो भारत नॉर्थ से साउथ 30 डिग्री है और पूर्वी में पश्चिम से पूरब तक ये भी 30 डिग्री में। अर्थात इसका जो क्षेत्रफल है या आकार जो है, आकार पे हम बात करें तो चतुष्कोणीय है। इसका आकार क्या है? चारों तरफ से लगभग बराबर है और दोनों में कितना है? 30 डिग्री का। दोनों का विस्तार कितना है? अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग कितना है? यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1। अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार, अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार लगभग कितना है? 30 डिग्री। इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार समझ। अक्षांशीय यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ये अक्षांश है और यहाँ से पूरब से पश्चिम से पूरब की तरफ जा रहे हैं तो ये देशांतरी विस्तार है। तो दोनों का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है? लगभग 30 डिग्री। अर्थात गुजरात से सबसे जो है पश्चिमी, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य अगर है तो गुजरात और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे हम लिख कर दें सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात। जी गुजरात। सबसे उत्तरी यहाँ लद्दाख, सबसे उत्तरी कौन सा है? लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर था। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड करने के बाद जो है अब जो है सबसे ऊंचा कौन सा हो गया? लद्दाख। सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर और कौन सा है? लद्दाख है। और सबसे नीचे यहाँ पर तमिलनाडु। सबसे नीचे कौन सा है? तमिलनाडु। अब हम यहाँ पे तटीय बात करते हैं कि आखिर इसका जो है तटीय क्षेत्रफल कितना है।
तटीय क्षेत्रफल की बात करें तो तट मतलब वे राज्य जिनकी सीमाएं जो है समुद्र से जो है मिलती है। तो यहाँ गुजरात से जो है पहला एक ऐसा राज्य है कि जो है गुजरात, और गुजरात सर्वाधिक तटीय वाला राज्य है स्थल रूप में। तो गुजरात यहाँ पर गुजरात से लेकर के और यहाँ पश्चिम बंगाल तक ये कुल मिला जुला करके यहाँ तक का क्षेत्रफल में देखना है। तो तटीय क्षेत्रफल कुल तटीय क्षेत्रफल कुल तटीय क्षेत्रफल की बात करें तो समझ गए कि कहाँ से कहाँ गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक हमें कुल तटीय क्षेत्रफल तट रेखा कितनी तट रेखाएं बनाती तो 7,517 किलोमीटर। कितनी तटीय क्षेत्र रेखा 7,517 किलोमीटर लगभग में है ये 7,517 किलोमीटर है। अब यहाँ पे हम स्थलीय बात करें इसके अलावा यानी गुजरात से ऊपर राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार फिर आ जाता है, सिक्किम और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को लेकर के पश्चिम बंगाल को नहीं, यहाँ पे पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को लेकर के इनकी जो है स्थलीय सीमाएं, स्थलीय सीमाओं की लंबाई अर्थात जो है इनका कितना है 15,106 कितना है स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है 15,000 स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी 15,106.7 किलोमीटर 15,106.7 किलोमीटर इसका कितना हो गया। अब यहाँ पे तटीय की बात करें तो यहाँ पे दोनों लगभग में उत्तर आए दोनों में लगभग। तो तटीय की बात करें तो 7,517 किलोमीटर तटीय की बात करें तो 7,517 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,106.7 किलोमीटर कितनी है 15,106.7 किलोमीटर। तो यहाँ पर ये हो गया इसके जो है क्षेत्रफल। तो हमने यहाँ पे 4 पॉइंटों का जिक्र किया क्षेत्रफल के बारे में, विश्व में भारत का स्थान कितना है और भारत से क्षेत्रफल में ज़्यादा जो 6 कंट्री हैं रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया इन सब का जिक्र किया। अक्षांशीय विस्तार कितना है भारत का दोनों का लगभग अक्षांशीय और देशांतरी 30 डिग्री। तटीय क्षेत्र कितना है 7,517 किलोमीटर। स्थलीय सीमा कितनी है 15,106.7 किलोमीटर। अब देखते हैं कि भारत का जो है लंबाई कितनी है अर्थात भारत का जो है तमिलनाडु से लेकर के लद्दाख तक की लंबाई कितनी है, फिर उसके बाद गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक का इसकी लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर इसकी लंबाई साउथ से लेकर के नॉर्थ तक अर्थात यहाँ से तमिलनाडु से लेकर के लद्दाख तक इसका क्षेत्रफल कितना है 3,2,1,4 किलोमीटर। याद करने का आसान तरीका ये कौन सा आसान तरीका 3,2,1,4 यानी 3,214 किलोमीटर इसकी क्या है लंबाई 3,200 ये लंबाई कितनी है 3,214 किलोमीटर कितनी है 3,214 किलोमीटर। याद करने का इसका तरीका 3,2,1,4 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई कितनी है वेस्ट टू ईस्ट इसकी जो है चौड़ाई कितनी है 2,9 यहाँ पे 33 किलोमीटर। इसका याद करने का कैसे तरीका 2,933 अर्थात गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक इसकी चौड़ाई जो भारत की गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक इसकी जो चौड़ाई है कितना है 2,933 किलोमीटर कितना है 2,933 किलोमीटर। और तमिलनाडु से लेकर के लद्दाख तक इसका जो लंबाई है कितनी है 3,214 किलोमीटर। ये तो है इनकी लंबाई इन दोनों की लंबाई।
अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक जो मानक समय निर्धारित की गई है उसमें 2 घंटे का अंतर होता है। यहाँ से यहाँ अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक इसकी दूरी कितनी है? 29-33 किलोमीटर। इतना हो गया। अब हम कुछ बिंदुओं पे बात करते हैं कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है और सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। अगर सबसे ज़्यादा तटरेखा की अगर बात करें तो वो संपूर्ण भारत की, तो यहाँ पर अंडमान निकोबार पड़ता है। यहाँ पे पड़ता है अंडमान निकोबार। सबसे ज़्यादा तटरेखा वाला केंद्र शासित और राज्य दोनों में मिलाकर के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का है। सबसे ज़्यादा तटरेखा किसकी है? अंडमान निकोबार का। और स्थली में बात करें तो सबसे ज़्यादा तटरेखा किसकी है? गुजरात की। समझ में? यहाँ पे लिख दे रहे हैं सबसे ज़्यादा तटीय वाला राज्य, तटीय राज्य गुजरात। सबसे तटीय राज्य गुजरात। लेकिन संपूर्ण भारत का अगर पूछें तो यहाँ पे कौन सा है? अंडमान निकोबार। संपूर्ण भारत यह स्थलीय में है। कौन सा? स्थलीय में। स्थलीय में कौन सा आ जाएगा? गुजरात। बार बार पूछता है प्रश्न कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला तटीय वाला राज्य कौन सा है, तो यहाँ पे गुजरात आ जाएगा। गुजरात यहाँ पर अवस्थित है। और संपूर्ण भारत में अगर तटीय राज्य पूछे, केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे लक्षद्वीप। भारत 28 + 8 36 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य शासित। 8 केंद्र शासित मिलाकर 36 राज्यों से मिलकर के बना है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व में 2.4% इसका है। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए तो ले लीजिए।